गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एमजे नर्सिंग क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लास नंबर 15 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। जो इन चारों में से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन सा है, नेचुरल मेथड कौन सा नहीं है, एक को छोड़ के, है ना। फॉर्म टेबलेट, बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर, रिदम मेथड या सेफ पीरियड। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म टेबलेट। जो ये फॉर्म टेबलेट होता है ये नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। बाकी बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर, रिदम मेथड एंड सेफ पीरियड ये तीनों नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का कौन सा है, एमटीपी, डायाफ्राम, ट्यूबेक्टोमी या डी एंड सी, डायलिटेज एंड क्यूरेटेज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबेक्टोमी जो है ये परमानेंट मेथड है। और जो एमटीपी एक्ट है ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, जिसमें से मेडिकल को मतलब अबॉर्ट करवा सकते हैं सिर्फ मेडिसिन के द्वारा, जैसे मीज़ोप्रोस्टोल हो गया, मेफिप्रोस्टोल हो गया। देन ये जो एक्ट लागू हुआ था ये 1971 में ये एक्ट लागू हुआ था, जिसमें 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अबॉर्ट करवा सकते हैं। और अब जो लेटेस्ट जो अपडेट आया है, जो 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो इमरजेंसी केस होते हैं, जैसे रेप केस हो गया, या जो मदर 24 वीक प्रेग्नेंट है, अब वो अबॉर्ट करवाना चाहती है, अब वो मतलब धमकी दे रही है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, नहीं तो मुझे एबॉर्शन करवाइए, तो उसके लिए भी लागू हो चुका है। जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम एक सिलिकॉन की, एक स्पंजी सिलिकॉन की एक ट्यूब होती है जो वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, और वेजाइना में इंसर्ट करके वो जो यूट्रस को ब्लॉक कर देती है। यूट्रस से वेजाइना में जो स्पर्म इंटर करते हैं तो वहाँ वो ब्लॉक कर देती है। तो ब्लॉक करने के बाद ब्लॉक कर देती हैं, बट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 3 घंटे पहले, 3 आवर्स पहले लगाते हैं, और इसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 6 आवर्स के बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है। ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑर्गन आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी एक्सेप्ट। इन चारों में से जो एब्डोमिनल कैविटी में कौन सा ऑर्गन है, एक को छोड़ के, स्टमक, इसोफेगस, लीवर या स्प्लीन। देन ये हो गया हमारा एब्डोमिनल कैविटी, ये हो गया हमारा स्टमक, ये हो गया यहाँ पे लीवर, और देन यहाँ हो गया हमारा स्प्लीन। ये तीनों तो आ गए एब्डोमिनल कैविटी में, और जो थोरेसिक कैविटी में होता है यहाँ पे इसोफेगस। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसोफेगस जो होता है वो थोरेसिक कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में बस ये स्टमक, लीवर और स्प्लीन, ये तीनों चीज़ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ द बॉडी विच हेल्प फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम बॉडी। जो बॉडी से वेस्ट मेथड या वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ये वो कौन से सिस्टम में आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन एंड स्टूल ये दोनों आ जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी 306, 206, 106 या 406। बाकी ये सब तो सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ एक मानव शरीर में होते हैं। अब इसमें भी ये 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक्सिलरी हो गया एंड इनफंडिबुलम। तो एक्सिलरी में टोटल 80 बोन आते हैं, और जो इनफंडिबुलम में 226 बोन आते हैं। अब ये हो गया अपर लिम्ब का हो गया, ये 226 में से 120 हो गया लोअर लिम्ब का, जैसे हैंड, बोथ हैंड एंड बोथ लेग। एंड जो 6 वो आते हैं अपना
शोल्डर को हो गया, स्टर्नम हो गया एंड क्लेविकुलर, दो बोन हो गई। और जो 80 बोन में इसमें फेस, मतलब जो टोटल स्कल और फेस का टोटल इसमें आ जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, eruption ऑफ टीथ स्टार्ट एट द एज ऑफ मंथ। जो टीथ स्टार्ट होती है बेबी में कितने मंथ में स्टार्ट हो जाती है? 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या 10th मंथ। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ में दांत निकलना चालू हो जाते हैं। पहले क्या निकलते हैं? इंसीजन, फिर केनाइन, फिर मोलार, फिर प्रीमोलार। वो भी सबसे पहले निकलता है लोअर इंसीजन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेवर विच कैरीज मैसेज फॉर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स एंड ग्लैंड, मोटर, सेंसरी, मिक्स्ड या ऑटोमेटिक नर्व। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोटार नर्व। मोटार नर्व जो होती है वो मैसेज को कैरी करता है, एंड जो सेंसरी होती है वो सेंसरी को मैसेज देता है। जैसे कि हमको कहीं चोट लग गई तो जहाँ चोट लगी तो मोटार नर्व जाएगी, वहाँ से चोट का खबर सीधे सेंसरी को देगी। वो भी किसका थ्रू देगी? एक कॉन्स होते हैं, टोटल 6 कॉन्स होते हैं हमारे बॉडी में, टोटल 6 कॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन को पास होते हैं। फिर वहाँ से वो सेंसरी के द्वारा अपने ब्रेन में लेके आती है कि हाँ इस जगह पे चोट लगी है या इस जगह में मच्छर खाया है, तो हमारा हैंड तुरंत एक्टिव हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच सेंटर इज सिचुएटेड इन पेराइटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पीच सेंटर पेराइटल लोब में सिचुएटेड होता है। और इसके अलावा भी पेराइटल लोब में टच, पेन, प्रेशर, हॉट एंड कोल्ड, ये 5 चीज़ पेराइटल लोब में पाई जाती है। और जो इसका एरिया नंबर होता है, एरिया नंबर जो होता है 1, 2, 3, एरिया नंबर 1, 2, 3 होता है। एंड हम फ्रंटल की बात कर लेते हैं। जो फ्रंटल में होता है, और ये जो लेफ्ट फ्रंटल मोस्ट कॉमन होता है, ये सिर्फ स्पीच का होता है, लेफ्ट फ्रंटिबल स्पीच का होता है, जिसका एरिया नंबर होता है 44 एंड 45 एरिया नंबर होता है। देन हम ऑक्सीपुट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीपुट में ये विजुलार होता है, विजुलार एरिया होता है, ये पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल में होता है, बैक साइड। देन इसका जो एरिया नंबर होता है, एरिया नंबर इसका 17 होता है। एंड लास्ट बचा है टेम्पोरल। टेम्पोरल की बात कर लेते हैं। टेम्पोरल में ऑडिटरी, स्मेल, वर्निक्स केसियोसा, जो वर्निक्स होता है, वर्निकेस या क्यूटेस, ये 3 चीज़ होती है, 2 चीज़ होती है, ये स्पीच के से रिलेटेड होती है। जो ऑडिटरी, स्मेल और वर्निकेज, ये स्पीच का जो ऑडिटरी होती 41, 42 इसका एरिया नंबर होता है, स्मेल का 28 होता है, एंड वर्निकेज का होता है 22 एंड 23। ये तीनों किसमें होते हैं? टेम्पोरल लोब में पाए जाते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, लीवर है या गॉल ब्लैडर है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड कंट्रोल ऑफ द इन्फेंट अकर एट द एज ऑफ मंथ। जो हेड का कंट्रोल है, सर का कंट्रोल है, कितने मंथ में जो बेबी है वो मतलब कंट्रोल कर लेता है, मतलब जो बेबी है वो हेड कंट्रोल कर लेता है, कितने मंथ में? ऑप्शन ए 2 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, सी 5 मंथ या डी 6 मंथ। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 5 मंथ, 5 महीनों में बेबी जो हेड कंट्रोल करना चालू कर देता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपेरियम इज द पीरियड बिगिन। पिपेरियम किस पीरियड में स्टार्ट हो जाता है, मतलब किसके बाद स्टार्ट होता है? एस द प्लेसेंटा इज एक्सपल्ड एंड लास्ट फॉर 6 to 8 वीक। एस द बेबी एक्सपल एंड लास्ट फॉर 6 to 8 वीक। एस द मेम्ब्रेन रप्चर एंड लास्ट फॉर 6 to 8 वीक, या लास्ट एस द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्डेड इन लास्ट 10 to 12 वीक।
तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो पिपेरियम होता है वो प्लेसेंटा के एक्सपल होने के बाद चालू होता है, क्योंकि सबसे पहले बेबी निकल जाता है, इसके बाद निकलता है लास्ट में प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा निकलने के बाद 6 to 8 मंथ में पिपेरियम चालू हो जाता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड लाइफ इन फ्रंट द प्रोसेसिंग पार्ट एंड द मेम्ब्रेनस आर इंटेक्ट इन नॉनेज। जो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड का होता है, जब डिलीवरी टाइम अम्बिलिकल कॉर्ड की जो प्रेजेंटेशन होती है तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे फुट प्रेजेंटेशन हो गया, फ्रंटल हो गया, वर्टिकल प्रेजेंटेशन हो गया, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया। देन इसी में पूछा गया है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रेजेंटेशन पहला निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड प्रोलॉप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, कॉर्ड पल्सेशन या कॉर्ड डिलीवरी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉर्ड प्रेजेंटेशन बोला जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टार्टिंग होता है वो उसे क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, मेनार्की या मेनोपॉज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेनार्की। मेनार्की बोला जो पहला जो पीरियड हो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वुमेन का, उसे मेनार्की बोलते हैं। ये अपना 11 to 30 या 15 ईयर में स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जो रही बात ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या होता है, जो ओव्यूलेशन जो होता है ओवरी में जो मतलब स्पर्म इंटर कर जाता है, इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है, फिलोपियन में फर्टिलाइजेशन होता है, उसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये 14 दिन जो ओव्यूलेशन के अकॉर्डिंग 14 दिन नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। और जो मेनोपॉज जो होता है, ये मेनोपॉज मतलब लास्ट पीरियड होता है। जैसे वुमेन जब 50 ईयर ओल्ड या 45 ईयर या 55 ईयर ओल्ड वुमेन हो जाती हैं, तब ये मेनोपॉज चालू हो जाता है। मतलब ये कि अब वुमेन में इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल इज 40 to 60 mg, 20 to 40 mg एंड 10 to 20 mg या 80 to 120 mg। तो हमारा करेक्ट आंसर है 20 और 40 mg। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना किलो कैलोरी देता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी देता है। और जो प्रोटीन भी होती है वो भी 4 किलो कैलोरी देती है। और जो फैट होता है वो हमें 9 किलो कैलोरी देता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ मेकिंग द विक्टिम टू ब्रीथ पैसिवली। किसी भी पेशेंट को हम ब्रीथिंग दे रहे हैं, या जैसे किसी की एक CPR वाला पेशेंट है या उसको ब्रीथिंग नहीं आ रही है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोमा वाला पेशेंट, उसको हम ब्रीथिंग दे रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन या डीप रेस्पिरेशन या कुस्मल रेस्पिरेशन। तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। किसी भी पेशेंट को हम पैसिवली हम रेस्पिरेशन दे रहे हैं तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनट्स द वुड ब्लड वेसल्स बिटवीन द एंड ऑफ द आर्टियल एंड बिगिनिंग अ वेन इज कॉल्ड। जो आर्टरी और वेन का एंड होता है उसे क्या बोलते हैं? आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज या एल्वोलाई। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरीज। कैपिलरीज ये हमारे फिंगर्स, नेल्स के पास पाए जाते हैं, या ईयर में जो अपना पिन्ना होता है वहाँ पाया जाता है, उसी को कार्टिलेज बोलते हैं, या जो ईयर कार्टिलेज में पाई जाती है। जो आर्ट्रियल होता है, आर्टरी तो आप जानते हैं जो ब्लड को ऑक्सीजनेट लेके सिस्टमेटिक पूरी बॉडी में पहुँचाती है। और जो वेन होती है जो बॉडी से ही CO2 लेके, मतलब जो अनकंटामिनेटेड जो ब्लड है, इन ऑक्सीजनेट ब्लड होती है, वो वेन लंग्स तक लेके जाती है। और जो एल्वोलाई होती है ये लंग्स में होती है। लंग्स में इसे ऑक्सीजन का आदान प्रदान इसके द्वारा होता है, ये सरफेक्टेंट बनाती है जो एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ वेस्ट गैस प्रोडक्ट बाय द बॉडी एंड एक्सहेल थ्रू द लंग्स। जो इस क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हम लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सहेल कर देते हैं, इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना, जो हम सांस छोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हम इनहेल करते हैं, तो जो हम एक्सहेल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम एक्सहेल कर देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मूविंग ऑफ बोन आउट जॉइंट, फ्रैक्चर, स्पेन, स्ट्रेन या डिसलोकेशन। मतलब कि जो बोन है वो आउट लोकेशन हो चुकी है, आउट जॉइंट से आउट हो चुकी है, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं, स्टेन बोलते हैं या डिसलोकेशन बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिसलोकेशन बोलते हैं, जो बोन है वो जॉइंट से आउट हो गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्यूब ऑफ मेजर a tube of muscular tissue carrying injected food from the mouth to stomach। मतलब कहना क्या चाहता है क्वेश्चन हमसे, सीधे सी बात कि हम जो फूड जो इंजेक्ट कर रहे हैं, फूड खाना जो हम खा रहे हैं, जो वो स्टमक तक पहुंच रहा है, तो किसके थ्रू पहुंच रहा है बीच में? इसोफेगस, ड्यूडेनम, ट्रेकिया, फेरिंग्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसोफेगस के द्वारा वो फूड हमारे इंटर जा रहा है। ये देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर की होती है। इसोफेगस में जो मसल्स होती है, 2 टाइप की मसल्स होती हैं। ऊपर होता है स्केलेटन मसल्स, नीचे होती स्मूथ मसल्स 1/3 में। देन जो इसका प्रेशर होता है वो 8 से 26 mm ऑफ Hg इसका प्रेशर होता है। देन ऊपर स्प्लिंटस लगी होती है, ऊपर और नीचे इसके। अपर होती है जो अपर इसोफेगस स्प्लिंटस बोलते हैं, और जो नीचे होती है उसको कार्डियक स्प्लिंटस बोलते हैं या लोअर इसोफेगस स्प्लिंटस बोलते हैं। और ये जो इसोफेगस खुलता है, जो हमारा ये इसोफेगस खुलता है, ये T10 में खुलता है। मतलब ये डायाफ्राम के पास ही खुलता है, ये मतलब इसके जो एंड होती है, डायाफ्राम के पास इसका एंड होती है, जिसको हाइटस बोलते हैं, है ना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेड पिगमेंट इन द ब्लड सेल विच combined with oxygen and carbon dioxide from carry term। रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट या प्लाज्मा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल कॉम्बिनेट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सर्फर अबाउट द इलनेस। मतलब कि ये कि किसी पेशेंट को वो बीमार है, अब उसको कैसे पता चलेगा या सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि वो सामने वाला पर्सन बीमार है? क्या देख के पता चलेगा? साइन, सिम्टम्स, ऑब्जर्वेशन, ये डायग्नोसिस। उसका साइन देखेंगे, मतलब चिन्ह देखेंगे, या उसका सिम्टम्स देखेंगे, उसका लक्षण देखेंगे, उसको फीवर आ रही, कफ हो रहा है, या ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे या डायग्नोस करेंगे, उसका टेस्ट करवाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसके सिम्टम्स को पहले असिस्ट किया जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट। एडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 20 से 40 पर मिनट, 40 से 60 पर मिनट, 16 से 20 पर मिनट या 10 से 15 पर मिनट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 से 20 पर मिनट होता है। देन हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ इस सेंटीग्रेड में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 35 सेंटीग्रेड, 37 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड या 42 सेंटीग्रेड। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में हम। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जो भी क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।